फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम सीटेट का पेपर 1 2014 का देखेंगे। यानी कि हमने इसका CDB का भाग देख चुका है। अब देखेंगे आज जो है EVS का भाग देखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो कथन दिए गए हैं 4, इनमें से सत्य कथन देखना है। तो सीधे सीधे हम कथन पे चलते हैं, टाइम वेस्ट न करते। देखिए 10 घंटे वाली बात जो है गलत है। तो इसमें क्या होगा, हाथी गंदे पानी में या गाद में खिलते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि उनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा 200 किलो का वजन का बच्चा होता है, 3 महीने का 100 किलो झाड़ियाँ है वो खाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 62। मधुबनी चित्रकला के बारे में सत्य कथन कौन सा है। मधुबनी चित्रकला के बारे में आपको मैंने 2 कथन बताए थे और पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए मधुबनी चित्रकला में चावल का प्रयोग करा जाता है और किस टाइम यूज़ करा जाता है, तो आपको ये भी पता होना। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में क्या है, इन चित्र को बनाने के लिए नील हल्दी फूल के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनके रंग भरने। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, मछली आदि दिखाए जाते हैं, ये भी ठीक है। आगे चलते हैं। ये लोक चित्र बहुत पुराने हैं। ये इनका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये भी ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये पक्षी हो सकता है। तो भाई कौन होगा, कौवा, ध्यान रखना। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो कौवे के जो घोंसले में अंडे देती है वो होती है कोयल। कोयल अपने कभी भी घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। पोचमपल्ली एक गाँव है। यह गाँव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहा जाता है। यह गांव निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में। और पोचमपल्ली की जो बात है ये NCERT यानी कि EVS की NCERT की बुक में बताया गया है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि NCERT के नोट्स ले लीजिए, जिससे आपको डिटेल वाइज सारी की सारी चीज़ें पता चल जाए, क्योंकि उसमें एक एक चैप्टर का बिल्कुल डिटेल वाइज समरी दी गई है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से बुक ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन कौन सा है। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये फिर दूसरा कथन है, ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसके जड़ें टहनियों से लटकी होती हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। ये पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जहाँ तक पानी तक ना पहुँच पाए, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए ये गलत हो गया इसमें। अब बचा क्या, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है, यह स्थानीय लोगों के, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। आबू धाबी के विषय में सही कथन कौन सा है। देखिए सही कथन इसमें 2004 पेपर में सही कथन इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तब बनता है पेपर टफ। अगर आपको एक भी कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा तब आपको दिक्कत होगी, इसलिए NCERT पढ़नी ज़रूरी होती है। तो ये रेगिस्तानी इलाके में है, यानी कि रेगिस्तानी इलाका है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अबू धाबी कहाँ है आपको पता ही है कि रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पे। तो चलिए अगला देखते हैं। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। चलो ये भी बात सही है, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल सस्ता है और पानी महंगा है। यहाँ स्थानीय भाषा अरबी है, अरबी नहीं है वहाँ की भाषा। अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं, बिल्कुल दिनारी कहते हैं उसके रुपए को, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जिस रंग को देखते हैं, तो वो आपको पता ही है भाई, जो इस तरह के जानवर होते हैं काला और सफ़ेद देखते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और ये देखिए आप खुद देखिए, जब आप पेपर रिपीट पढ़ कहते हैं कि रिपीट अब आपके सामने क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ CTET के क्वेश्चन पेपर
ले लीजिए जिससे आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। चलिए, नीचे दिए गए 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई हैं तथा चित्र 1 चित्र 2 के जानवरों एक्स और वाई सोने के समय बताया गया है। तो भाग से दिखाया गया एक्स और वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन है। तो चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। चलिए, एक्स 20 घंटे सोता है जबकि वाई 8 घंटे सोता है। एक्स 8 घंटे सोता है जबकि वाई 4 घंटे सोता है। तो देखिए, एक्स ये है और वाई ये है। अब ये जो 24 मतलब 12 तिल्लियाँ हैं, 12 को किससे डिवाइड करा गया? 24 से। तो एक कॉलम में 2 घंटे आएंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 घंटे तो सोता है कौन? एक्स। और वाई 8 घंटे सोता है, सॉरी वाई 18 घंटे सोता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। मृत सागर क्या है? मृत सागर आपको पता ही है। मृत सागर एक ऐसी जगह है जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा या मूवीज़ में भी कहीं भी, तो मृत सागर में जो नहाने जाते हैं तो वो भी नहीं डूबते। इसलिए नहीं डूबते क्योंकि पानी की में वहाँ पर नमक ज़्यादा, और जब नमक ज़्यादा होगा तो फ्लोटिंग करेगी, चाहे कुछ भी चीज़ हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों से सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों के वंचित, यानी कि एक तरह से वो क्या करना चाहती है भाई, उनकी आदतों के बारे में जानना चाहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे विभिन्न क्षेत्र की संस्कृति के विद्यार्थियों के उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन के मंगाकर प्रदर्शन करना और सहपाठियों को सूचित करना। देखिए, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, इससे क्या होता है, इससे उनके कल्चर के बारे में, उनके क्या घर में बनता है, किस तरह बनता है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। तो इस तरह के एक्टिविटी घर, अगर आप इस तरह के पाठ को पढ़ा रहे हैं तो करना चाहिए। चलिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कोई भी आईएएस या पीसीएस की तैयारी कर रहा होगा, तो आईएएस पीसीएस में भी एक कल्चर एक्टिविटी होती है जब आप आईएएस बन जाओगे, और उसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो वो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में वहाँ पर जब आप क्या बोलते हैं उसे, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में चले जाओगे, तो वहाँ पर जब कार्यक्रम होंगे तो वहाँ पर विभिन्न विभिन्न फेस्टिवल बनाए जाते हैं। तो उनके जो ड्रेस कोड होते हैं वो पहन के आते हैं जो आईएएस बने होते हैं, यानी कि आईएएस की जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। तो उस तरह के कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये होता है कि सभी को सभी की संस्कृति पता चल जाए। चलिए, 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहना है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरण के चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रति प्रदूषण के पर आधारित बल देना चाहिए। वंचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलाप में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? भाई, सबसे पहली बात तो हमें बड़ा ऑप्शन पकड़ना है पेपर 1 में। पेपर 1 में सबसे बड़ा ऑप्शन पकड़ना है, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्यार्थी से संबंधित प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करना। कहीं भी अगर आपको समूह परियोजना मिल जाए तो आंख बंद करके लगा दें। समूह परियोजना या भागीदारी एक तरह से ये इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दिए गए मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है। हस्त सिद्धांत क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन और मौखिक मूल्यांकन। भाई, अगर देखी जाए तो पहले तो एक मौखिक आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा हस्त वाला। तो इसका आंसर क्या होगा? ये और ये, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? ईवीएस में किसी भी अच्छी गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित किया जाता है? तो वह वास्तु, यानी कि एक तरह से, तो इसका आंसर हो जाएगा विस्तारित अधिगम की चुनौतियों से उत्तेजित करना, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं।
शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिए गए कौन सी समस्या इसके भ्रमण के लिए आधारित है? तो वह अपने दिन भर के को पूरा बिस्तर लेकर आना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको पता? भाई देखिए, जब इस तरह की बात आती है तो अपने आसपास की को खोजने के लिए अवसर प्रदान करना, और अवसर प्रदान करना की क्या बात आती है? हमारा टैग वर्ड है, और टैग वर्ड हो जाएंगे इम्पोर्टेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तक में कविता और कहानी शामिल की जाती है। आपने देखा होगा जो पहली और दूसरी क्लास में ईवीएस नहीं पढ़ाया जाता, तो कहानी और कविताओं के रूप में ईवीएस पढ़ाया जाता है। फिर बाद में ईवीएस की बुक आ जाती है, उसमें भी कहानी और कविताएं दी क्यों दी जाती है? जिससे बच्चा अट्रैक्टिव और कहानी से बच्चा ज़्यादा सीखता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विषय अधिगम के अनुमोदन प्रदान प्राप्त करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या कह रहा है? 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के मूल्य विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किस पर एक मुख्य रूप से केंद्रित किया? तो क्या दिया गया है? तो इसका आंसर यात्रा में, यानी कि पाठ्यपुस्तक विषय में, तो इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर होगा विद्यार्थी की यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में किस पाठ में सोचे गए और सूची कीजिए भाग नीचे दिए गए कथनों का लिखिए। यदि आप गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो, यानी कि भाई एक तरह से सोचने के लिए बात कही गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक में भी मिलेंगे, और इसमें क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि आपको, यानी कि बच्चे को सोचने में मजबूर करते हैं। अगर आपके घर में एक दिन पानी ना हो, बिजली ना हो, भाई जब इस तरह की जो चीज़ें आएंगी, आप ही बड़े हो, यानी कि आपकी एज मान लीजिए 30 से 35 साल के करीब है, ठीक है, और आपको इस तरह की सिचुएशन सोचने के लिए कहा जाए कि आपके पास एक दिन पैसा ना हो और आपको क्या ना जाना है स्कूल, तो आप कैसे जाओगे? तो आप भी सोचने में मजबूर हो जाए। तो ये तो बच्चा है, तो इस तरह की चीज़ें सोचने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिससे वो क्रिएटिव माइंड बने। तो इसका आंसर देखिए सीधे सीधे हो जाएगा, वास्तविक जीवन के चिंतनों को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचार करने की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा के प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है? भाई प्रश्नोत्तर आपको प्रश्नोत्तर जो होते हैं शिक्षार्थियों को सीखने के जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आपसे कहा जाए, यानी कि आपको एक चीज़ पढ़ाई जाए और आप उससे क्या ना, मतलब उससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे, तो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए तो पूछेंगे, नहीं तो कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन नंबर। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाई मुख्य उद्देश्य होता है कक्षा में पढ़ाई गई शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन में से जोड़ना। जहाँ भी आपको ईवीएस में बाहर के जीवन या कहीं भी बाहर के जीवन से जुड़ा मिल जाए, ऑप्शन हो जाएगा वो, यानी कि आंसर आपका वही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलाप उपयोग कौन सा है? तो होगा बच्चों को लकड़ी के लट्ठे पर भंडार बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। ईवीएस की कक्षा में जल पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों को या जल के संरक्षण के कारण की व्यक्तिगत क्रिया पर रोल प्ले आयोजित किया। भाई रोल प्ले होगा तो अधिगम की प्रक्रिया विद्यार्थियों की
सक्रिय भागीदारी होगी, यानी कि सक्रिय भागीदारी कौन सा होना चाहिए हमारा 3। जहाँ भी रोल प्ले की बात आ जाए वहाँ पर सक्रिय भागीदारी होता है, इंपॉर्टेंट। चाहे आप अपनी बुक में लिख लीजिए, चाहे कहीं भी लिख लीजिए, रोल प्ले के आगे सक्रिय भागीदारी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या के शुद्ध गणित और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करने के लिए विकसित किया गया है। ऐसे करने में मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षार्थी को पर्यावरण संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर 84 देखते हैं। 84 क्या कह रहा है? ईवीएस की कक्षा में सामाजिक समानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्न में से कौन से अधिगम प्रभावी अधिगम होते हैं? तो वो होते हैं विद्यार्थियों के समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय बच्चे यानी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना पसंद है। जब हमारे सांप खाने की इच्छा होती है तो हम अपने पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फैन, भाई सीधी सीधी बात है, यहाँ कहाँ की बात हो रही है? ये हांगकांग की बात हो रही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आपको ये क्वेश्चन ईवीएस की एनसीईआरटी से कहीं नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी के बिना नहीं मिलेगा। और अगर आप इस तरह की जीके पीके पढ़ते रहेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपका सीटेट का, आपको एसएससी क्लियर नहीं करना है, आपको सीटेट क्लियर करना है। एनसीईआरटी पढ़ो, सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ पे बिल्कुल समरी के तौर पर आपको एनसीईआरटी दी गई, तो वहाँ पर जाकर ले लीजिए और अच्छे नोट्स दिए गए हैं तो आप उस पर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए कथनों के बारे में कौन सा? तो ब्रेल लिपि का आपको पता ही है भाई, ब्रेल लिपि जो होती है वो एक तो मोटे कागज़ों के बिंदु पर उभारी जाती है, ये होगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा उसका कि वो बिंदुओं को पंक्तियों के किसी नुकीले औजार से बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर आ जाता है ऑप्शन कि उभरे हुए बिंदु को हाथ में फेर कर पकड़ा जाता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये चुनिए। तो कथन के ऊपर, यानी कि ईवीएस में इस बार कथन 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 सारे दिए गए, तो इस तरह के पेपर आ जाए तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, और अगर आपको चीज़ें नहीं पता होगा तो यहाँ पर तुक्का लगाना मुश्किल होता है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं बच्चे देते हैं, बिल्कुल सही बात है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं, ये होती है बिल्कुल सही बात, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए मधुमक्खी पालन के लिए विशेष कथन कौन सा है? मधुमक्खी पालन के लिए शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी मार्च से, बिल्कुल गलत बात है, हमने मधुमक्खी पालन का समय पढ़ चुके हैं। तो लीची के फलों में मधुमक्खी होती है, बिल्कुल सही है, लीची के फल होते हैं। मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पन्न शहद भंडारण के लिए बॉक्स होते हैं, बिल्कुल आवश्यक है। मधुमक्खी मीठे घोल बनाने के लिए लीची बिल्कुल सही बात है, 3 हो जाएंगे। लीची इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी लीची दिख जाए और क्या नाम और वो करेक्ट हो तो मधुमक्खी पालन होगा। अक्टूबर से अक्टूबर वाला दिख जाए तो अक्टूबर वाला होगा। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है मधुमक्खी के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 89 देखते हैं। 89 कुछ छात्र अहमदाबाद से नागरकोई की यात्रा के बारे में डायरी में नीचे दिया गया है, तो इसमें स्टेशन की यात्रा आपको बतानी है, तो इसका जो है ऑप्शन दिए गए, देखिए यहाँ तक ऑप्शन है। तो इसका उपयोग अहमदाबाद से नागरकोई इतनी दूरी है, इस दूरी में इतने घंटे लगे, तो इसका ऑप्शन हम सीधे ऑप्शन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ए और बी, यानी कि पहला ऑप्शन सही है और दूसरा सही है, 40 घंटे 55 मिनट लगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। नीचे दिए गए कौन सा जानवर एक आरक्षित सॉरी नीचे दिए गए जो ये अभी चीज़ें पढ़ रहे थे हम उसके से रिलेटेड था। नीचे दिए गए कोई सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट के प्रति है, तो आरक्षित रेल टिकट के बारे में ईवीएस की बुक में आपको दिया गया है, तो वहाँ से आप उसका फ़ोटो या फिर आपके कोई रेल टिकट पड़ा हुआ आरक्षित रेल टिकट। आरक्षित रेल टिकट क्या क्या होता है? तो आरक्षित रेल टिकट वो होता है जैसे कि आप किसी ट्रेन में
जाते हैं, और वो भी एक निश्चित दूरी के लिए टिकट लेते हैं। ये नहीं कि रोज़ पैसेंजर वाला टिकट नहीं। जब आप एक बड़ा टिकट होता है उसे आरक्षित टिकट कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 90 का क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ए। तो इसमें ए में क्या है? टिकट बुक करने की तारीख और समय और यात्रा के बारे में बताया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। डिब्बे नंबर और बर्थ का बारे में बताते हैं। और फिर होता है ट्रेन के नंबर और नाम व स्टेशन की से स्टेशन पकड़ने और अंतिम स्टेशन का नाम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो ये थे ईवीएस के क्वेश्चन, ईवीएस के 30 क्वेश्चन हम देंगे 2014 के पेपर के। पेपर 1 के तो इस तरह के क्वेश्चन आपको, इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहे और पेपर मिलता रहे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर करके, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओल्ड पेपर का दोनों पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और ईवीएस की जो एनसीईआरटी की बुक है वो भी आपको कहाँ मिलेगी? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वहाँ से ले लीजिए। टाइम अब कम बचा है, जल्दी जल्दी तैयारी करिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।